हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित साइट पर। आज सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जितने भी टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में, वैसे तो इंडिया में टैक्स पेयर्स की बहुत कमी है, बहुत ही कम लोग जो है टैक्स पे करते हैं इंडिया में। आप कह सकते हैं कि सिर्फ 1% लोग ही टैक्स पे करते हैं इंडिया में, बाकी सब नॉन टैक्स पेयर्स हैं। तो जितने भी टैक्स पे करते हैं इंडिया में उन सब के लिए, और ये उनकी बातें हो रही है जो डायरेक्टली टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्टली तो सभी टैक्स पे करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए खासकर जो सैलरी एम्प्लॉयड हैं, दूसरा जो बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स हैं, साथ में तीसरा जो कंपनीज, डायरेक्टली कंपनीज पे जो टैक्स लगता है। तो इंडिया के कुछ टैक्सेस में चेंज होने वाला है, जो न्यू इनकम टैक्स जो रूल्स आने वाले हैं 2026 के, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको काफ़ी सिंपलर फॉर्म में मिलने वाली है, मतलब एक मैं आपको समरी बताने वाला हूँ कि क्या क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इस बार जो इनकम टैक्स के जो रूल्स आएंगे वो कम्प्लीटली चेंज होने वाले हैं। जितना भी फ्रेमवर्क है वो सारा चेंज हो जाएगा और ये जो सब लागू होंगे 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। जितने भी लोग टैक्स फाइल करते थे उन सब के लिए जो है ये काफ़ी सिंपल फॉर्म बनाया गया है। और ज़्यादातर जैसे पहले पेपर वर्क रहा करता था, अब जो है पेपर वर्क को काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। सारी चीज़ें जो है पेपरलेस होंगी और जो भी है डिजिटल फॉर्म में होने वाली है जितना भी है। पहले क्या रहता था, जो पहले जो इनकम टैक्स रूल थे वो 1962 से चले आ रहे थे। बस उनमें क्या था कि थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स कर दिए गए थे, चेंजेस कर दिए गए थे, ताकि जो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहें। लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोविज़न बन गया था। अब जो है कुछ नया फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, कुछ नई चीज़ें जो है इसमें सिंप्लीफाइड कर दी हैं। और ये जो आएगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंडर, जो कि इफेक्ट में आ जाएगा 1 अप्रैल 2026 से कम रूल रहेंगे, कम से कम फॉर्म रहेंगे और एकदम सटीक लैंग्वेज में आपको सीधे सामने समझाने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ छोटी सी चीजें। जैसे कि पहले जो रूल्स रहा करते थे वो 511 रूल्स थे और अब घटकर जो है सिर्फ 333 रूल्स रह जाएंगे। पहले जो है फॉर्म्स 399 फॉर्म्स थे, अब जो घटकर सिर्फ 190 फॉर्म्स रह जाएंगे और इसकी इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2026। तो कुछ सैलरी प्रोफेशनल्स के लिए जो है इसमें क्या चेंजेस होने वाला है। पहले जो सैलरी प्रोफेशनल्स थे उनके लिए जो HRA था, हाउस रेंट अलाउंस जो था, उनको जो बेनिफिट्स मिलता था कुल 4 सिटीज में मिलता था। पहली 4 सिटीज कौन सी थी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो कि क्वालिफाई करते थे अपनी 50% जो है सैलरी का, जो कि HRA में उनको कन्वर्ट होकर मिलता था। लेकिन अब जो है ये बढ़ाकर जो है अब 8 सिटीज में कर दिया गया है। अब जो नई सिटीज हैं जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद अब इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं, जिसमें कि जो सैलरी का 50% है उनको HRA के रूप में मिले करेगा। तो टोटल 8 सिटीज हो गई हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। इसमें काफी अच्छी चीज ये भी है कि जो है टैक्स फ्री अलाउंस जो है अब काफी लोगों को मिलने वाला है। पहले जो मील वाउचर्स रहते थे 200 रुपए पर डे, वो भी उनपे भी टैक्स लगता था, लेकिन अब वो भी जो है कंप्लीटली फ्री कर दिए गए हैं। टैक्स फ्री अलाउंसेस में आपको जो है आज के हिसाब से जो भी इन्फ्लेशन रहेगी उसके हिसाब से जो है आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। दूसरी चीज, जो आपके मील वाउचर्स थे जो 200 रुपए पर डे के हिसाब से जो कंपनीज आपको प्रोवाइड करवाती थी, वो भी अब आपके लिए टैक्स के अंदर नहीं आएंगे, वो एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं अंडर जो मील वाउचर्स थे। तीसरी चीज, जो पहले जो रहता था कि लोग अपने जो ITR या फिर जो TDS वगैरह डेटा जो फिल करते थे अपने इनकम टैक्स भरने के लिए, अब वो फिल ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो जो डेटा है वो कंपनी से डायरेक्टली आपकी जो वेबसाइट पे उठाया जाएगा, बस आपको रिव्यू करना है और कम से कम जो है आपको फॉर्म में फिल करना है, ताकि इसमें जो है आपका कम से कम काम रहे और आप आसानी से इस प्रोसेस को कर सको। इस बार जो है सबसे अच्छी चीज यही की है इनकम टैक्स रूल में कि जो डिजिटल जो है पहले से ही आपका डेटा जो है भरा हुआ होगा मैक्सिमम जो है, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है आपका डेटा कंपनी से डायरेक्टली उठा के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जब आप टैक्स भरेंगे तो कंपनी से ही आपको जो है डायरेक्टली डेटा लिया जाएगा। आपको मैनुअली कम डेटा फिल करना है, जिसमें एरर भी कम होंगे और फास्ट प्रोसेसिंग भी रहेगी। इसमें जो है टैक्स फाइलिंग जो है सिंपल तो कर दिया, रूल्स कम कर दिए हैं, फॉर्म्स कम कर दिए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट मांग सकती है। ये डॉक्यूमेंटेशन का काम थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए कर दिया
दिया है ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जैसे पहले लोग जो है टैक्स बचा लेते थे कहीं ना कहीं से करके, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंटेशन जो है इतनी अच्छी तरीके से जो है किया गया है कि आप इसमें जो है टैक्स बचाने की जो है गुंजाइश कम रहेगी और जो टैक्स बनता है आप वही फिल करेंगे और बाकी जो है आपके टैक्स रिटर्न्स में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एक चीज और पूछी जा रही है लोगों के थ्रू कि क्या टैक्स रेट्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ जो नए इनकम टैक्स रूल है 2025 के जो कि 2026 में जो है लागू होंगे और इसमें कोई इनकम टैक्स स्लैब चेंजेस नहीं है। 2026-27 तक यही स्लैब चलते रहेंगे। और ये डॉक्यूमेंटेशन का जो मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा टाइट क्यों रहने वाला है, कंप्लाइंसेस क्यों रहने वाले इसमें डॉक्यूमेंटेशन में, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स होती हैं और जो बिजनेसेस हैं जो फॉरेन बिजनेसेस करते हैं तो उनके लिए बस थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया गया है। बाकी ये सारा जो है इनकम टैक्स जो है आपके लिए काफी सिंपल फॉर्म में रहने वाला है इस बार। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। जो भी इनकम टैक्स के नए रूल्स हैं वो आपको समझ आए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको समरी बताई है इनकम टैक्स रूल्स की कि क्या क्या सैलरी प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए और कंपनीज के लिए क्या क्या उनके लिए फायदा रहने वाला है, क्या क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बाकी अगर आपको जो है थोड़ा और अच्छे से जानना है कि क्या इनकम टैक्स में चेंजेस होने वाले हैं, क्या रहने वाला है, काफी डेप्थ में आपको जानना है, तो डीप में जानने के लिए आप प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं। जितने भी सीएज हैं या फिर जो इनकम प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे कंसल्ट करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, नेशनल अफेयर्स के लिए इस चैनल पर बने रहें। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।